यूँ तो बॉलीवुड टाउन में बॉलीवुड के मोस्ट पावरफुल कपल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के रिलेशनशिप में कई उतार चढ़ाव आए हैं और ये उन्होंने कई बार एक्सेप्ट भी किया। आमतौर पर पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं और ऐसे झगड़े अभिषेक ऐश्वर्या के बीच भी होते हैं। इनफैक्ट अमिताभ जया के बीच भी होते हैं। झगड़ों से बच्चन परिवार के कपल ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई कपल्स नहीं बच पाते। करीना कैफ ने भी रिसेंटली एक्सेप्ट किया कि उनके बीच भी तू मैं कई चीजों को लेकर होती है। छोटी छोटी चीजों को लेकर भी इनके बीच झगड़े होते हैं। लेकिन बात ऐश्वर्या और अभिषेक की इन दिनों इतनी बढ़ गई है कि तलाक तक मामला पहुंच गया है। ग्रे डाइवोर्स से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक अरबाज खान, मलाइका अरोड़ा, ऋतिक रोशन, सुजैन खान जैसे कई सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने ग्रे डाइवोर्स लिया है, यानी कि 15 से 20 साल साथ रहने के बाद एक दूसरे से अलग होना, उसे कहते हैं ग्रे डाइवोर्स। अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते को भी 17 साल पूरा हो गया है और इसलिए ग्रे डाइवोर्स की चर्चाओं में उनका नाम इन दिनों काफी जोरों शोरों से चर्चाओं में है। खैर, यहाँ हम आप सबकी हमारी इस रिपोर्ट में बात जो बताने जा रहे हैं वो ये है कि अभिषेक बच्चन, जी हाँ, अभिषेक बच्चन वाले ही अपनी पत्नी और बेटी के साथ अंबानी परिवार में अनंत राधिका की ग्रैंड वेडिंग में शामिल ना होकर अफवाहों को हवा दे गए। लेकिन अंदर शादी के वक्त तो वो अपनी पत्नी बेटी के साथ ही थे। खैर, तलाक हो ना हो, तलाक तक के मामलों ने काफी ज्यादा ही बॉलीवुड में गर्मजोशी से चर्चा बटोरी है। इस बीच हम आपको ऐश्वर्या का एक ऐसा स्टेटमेंट सुनाएंगे और ये बताएंगे कि अभिषेक के साथ उनका झगड़ा किस तरह से बढ़ जाता है और वाकई में बेटी आराध्या को लेकर इनके बीच काफी तू मैं होते हैं। कुछ इंटरव्यूज पुराने और कुछ नए इन दिनों उनकी शादीशुदा रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर गॉसिप्स क्रिएट कर रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में भी कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट्स जो आपके लिए लेकर आए हैं वो ओल्ड एंड न्यू मिक्स वर्जन ऑफ इंटरव्यूज का ही एक नतीजा है। जी हाँ, ऐश्वर्या ने जब अभिषेक के साथ डिस्प्यूट्स यानी कि मतभेद के बारे में बात की थी इंटरव्यू में, तो उन्होंने क्या कहा था शायद आप हैरान होंगे जानकर, लेकिन आपको बता दें, आज से 14 साल पहले 2010 में शादी के लगभग 3 साल बाद ऐश्वर्या अभिषेक के साथ कैंडिड बातें कर रही थी एक पॉपुलर मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में, जहां ऐश्वर्या और अभिषेक के झगड़े का सच उन्होंने बताया। पूछा गया कि आखिर उनके बीच कितनी होती है लड़ाइयाँ और क्यों होती है, किस वजह से होती है और कब होती है, तो ऐश्वर्या के क्विक रिस्पॉन्ड के बारे में बात करेंगे। हर दिन का यही काम है, हर दिन हमारे बीच होते हैं झगड़े। ऐश्वर्या ने जब ये कहा, अभिषेक ने कहा उसी पर कि स्टेटमेंट्स को आगे बढ़ाते हुए कि वो एड्रेस नहीं करेंगे आर्ग्यूमेंट्स को। जी हाँ, वो कहना चाहते थे कि आर्ग्यूमेंट्स के बारे में एड्रेस नहीं करेंगे झगड़े के तौर पर, लेकिन सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स जो होते थे वो लड़ाइयाँ नहीं थी लेकिन डिसएग्रीमेंट्स होते थे, यानी कि हमारे विचार नहीं मिलते थे, हम एक दूसरे से समर्थन देने के लिए एक दूसरे की विचार को रेडी नहीं थे। अभिषेक को लेकर बात करें तो अभिषेक का भी यही कहना था, डिसएग्रीमेंट्स को लेकर ही दोनों के बीच झगड़े होते, तो शायद इसलिए रिश्ता बोरिंग हो जाता अगर डिसएग्रीमेंट्स ना हो। एक हेल्दी रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट्स भी ज़रूरी है, एक दूसरे से हर बात में सहमत होना सही नहीं है। और इसलिए अपॉलॉजीज के बारे में भी उनसे पूछा गया कि झगड़े के बाद कौन कब सबसे पहले माफ़ी मांगता है। अभिषेक ने फौरन कहा सबसे पहले माफ़ी मांगने वाले अभिषेक खुद हैं, ऐश्वर्या कभी उनके सामने नहीं झुकती। अभिषेक ने ये भी कहा कि एक रूल है जो वो फॉलो करते हैं, वो दरअसल ये रूल फॉलो करते हैं कि झगड़े के दौरान वो कभी भी सोते नहीं हैं, झगड़ा जब तक ख़त्म ना हो वो नहीं सोते। अभिषेक ने ये भी इज्जत किया कि कारण यही है कि वो स्लीपी हो जाते हैं, इसलिए सॉरी उन्हें कहना पड़ता है और उन्हें सोना नहीं होता जब तक झगड़ा खत्म ना हो।
और इसी कारण उन्हें सॉरी बोलकर झगड़ा खत्म करना होता है। अभिषेक का ये भी कहना था कि बिसाइड्स women are superior race and they are always right, the sooner men accept that the better। यानी कि जितनी जल्दी पुरुषों को इस बात का एहसास हो जाए और वो इस बात को स्वीकार ले कि महिलाएं हमेशा झगड़ों की रेस में सुपीरियर होती हैं, वो हमेशा सही होती हैं, पुरुषों के लिए यही बेहतर होता है कि वो इस सच को स्वीकार करें। फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहें, अगर आपके पास कंक्रीट प्रूफ भी है तो भी उनकी दुनिया में आप गलत हैं, वही सही है, ये फ्यूटाइल है। अभिषेक का कहना है कि कोई सेंस नहीं बनता लेकिन वो सही है। अभिषेक ऐश्वर्या एक दूसरे के सामने ही एक दूसरे के पोल खोल रहे थे। ऐश्वर्या सब कुछ सुन रही थी और ऐश्वर्या ने सिर्फ यही कहा, साइलेंस। मैंने सिर्फ एक ही चीज अपनाया है, वो है साइलेंस। अभिषेक जब लगा रहे थे ऐश्वर्या पर इल्जाम कि वो खुद को कभी गलत नहीं मानती, तब भी ऐश्वर्या ने चुप्पी बरकरार रखी। बता दें उसके ठीक बाद आराध्या 2011 में उनकी जिंदगी में आई। आराध्या को लेकर भी डिसएग्रीमेंट्स उनकी जिंदगी में होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आराध्या को लेकर भी ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच होते हैं डिसएग्रीमेंट्स, लेकिन एक दूसरे से सहमत ना होकर भी एक पॉइंट पर एक दूसरे से सहमत ना होने के बजाय एडजस्ट करने का ये फैसला करते हैं। इन दिनों करीना सैफ का रिलेशन भी उसी दौर से गुजर रहा है जिस दौर से ऐश्वर्या अभिषेक का रिश्ता शुरुआत में गुजरता था। आज की स्थिति ऐसी है कि दोनों एक दूसरे से सहमत हैं भी या नहीं, ये तो वक्त ही बता सकता है। लेकिन पोन्नियिन सेल्वन जो लास्ट फिल्म ऐश्वर्या ने की, उसके लिए ऐश्वर्या और इस फिल्म की तारीफ करते हुए अभिषेक ने इशारा कर दिया था कि ज़रूर डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं पत्नी के साथ उनके, लेकिन वो सहमत ना होने के कारण अपनी पत्नी को छोड़ने का ख्याल अपने दिलो दिमाग में कभी भी नहीं लाना चाहते। पत्नी उनके लिए क्या मायने रखती है, उनकी बेटी उनकी ज़िंदगी में कितना मायने रखती है, अभिषेक बच्चन का कहना है कि वो लोग नहीं समझ सकते। पिता ही ये समझ सकता है, उसके लिए उसकी दुनिया ही होती है उसकी बच्ची। अभिषेक ने अपनी बच्ची के खातिर ही ऐश्वर्या की कई चीज़ों को माफ़ किया है, ऐसा उन्होंने इशारे भी किए हैं। खैर, बच्चन परिवार भी अगर डिसएग्री हो ऐश्वर्या के किसी विचार से तो ज़रूर मतभेद बढ़ती होगी। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ बता दे, बच्चन फैमिली में रिफ्ट की अफवाहों के बीच ऐश्वर्या आराध्या फिलहाल फैमिली से सेपरेटेड ही किसी सीक्रेट जगह पर पहुंची हुई है। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।